राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक बहुते शिक्षाप्रद कहानी लेके आए हई। ई कहानी जे पूरा सुन ले तो गरीबी ओकरे घरे के रास्ता जरूर भुलाई जाए। काहे से कि यह कहानी में ये शिक्षा मिलत है कि का कहे से आदमी गरीब होत है और का कहे से आदमी के पास धन संपत्ति और सब सुख शांति बनी रहत है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक ये कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावें कहानी कैसन लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा देंगे जो कोनो भी नया वीडियो आवे तो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। भैया दीदी, अगर आप लोग गार्डनिंग के शौकीन हैं तो हमार दुई चैनल गार्डनिंग बा। भैया दीदी, दुई चैनल हमार गार्डनिंग के बा। अगर आप लोग गार्डनिंग के शौकीन हैं, फूल पौधा के शौकीन हैं, आप सबका खाद पानी और पौधा के विषय में जानकारी कुछ चाहत है तो हमार चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल पे आप सब कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गार्डनिंग विद पूनम के नाम से अगर आप सर्च करी हैं तो हमार चैनल आपका मिल जाए। और दूसरा का चैनल है लव विद नेचर। आप लोग से निवेदन बा कि जैसे यह चैनल का आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद दें, ऐसे ही यह दोनों चैनल का आप लोग सब्सक्राइब करें, प्यार दुलार आशीर्वाद दें। वह दोनों चैनल के अलावा भैया दीदी एक चैनल हमारा और बा है, मिली जुली कहानियां के नाम से। वह कथा कहानी हमार सब बहुत अपलोड होता है तो आप लोग वह चैनल का अगर सब्सक्राइब कर ली हैं तो वह कथा कहानी आप लोगों के पास पहुंचे और आप लोग वह कथा का आनंद ले सकते हैं। गीत संगीत भी हो पा रहा है। ऐसे ही आप सबका प्यार दुलार आशीर्वाद अपने बहन पे बना रहे। एक साथ कथा प्रारंभ करे जाते हैं तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावे, चटपटा मैया की जय। एक समय एक बात है कि एक गांव में दू जने सेठ सेठानी रहन। सेठ सेठानी के दुई बेटवा दुई पतोह रहन और सेठ सेठानी दोनों जने बहुत पुण्यात्मा रहन, बहुत दानी रहन और पूजा पाठ में उनके सबके मन बहुत लागत रहा, धर्म कर्म करत रहन। जिसे कुंवारी कन्या वगैरह रहे तो उनके शादी ब्याह भी कराए देते रहन और क्यों दान दक्षिणा कुछ भी मांगे आवत रहा गरीब दुखिया तो का लौटावत ना रहन। और सेठानी के नित्य प्रति की ये नियम रहा कि एक सोने का सिक्का वह जरूर दान में देत रही और बिना एक सोने का सिक्का दान के है अन्न जल नाय ग्रहण करत रही। और माता रानी कृपा से उनके पास सब कुछ भरा रहा। उनके इतना धन दौलत रहा, इतना धन दौलत रहा कि वो सब रुपया पैसा गिन ना पावत रहे, ओका तराजू में तौलत रहे। चटपटा मैया बहुत बड़ी भक्त रही सेठानी तो चटपटा मैया के पूजा हुए बिना कोनो मान मनौती के शुक्रवार करावे, सोमवार करावे और नित्य प्रति व चटपटा माता के मैया मंदिर में रोज पूजा करत रही। ऐसे चटपटा मैया का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहा, गरीब दुखिया का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहा तो उनके यहाँ धन के अंबार रहा। तो रोज वे एक सिक्का जौन दान करत रही, यह वजह सुनकर जौन दोनों पतोहे रही उनके सबके करेज ऐठत रहा। वह सब सोचत रही कि अब ऐसे रोज दान करी है तब तो कुल धने खत्म हो जाए। देवरान जेठान आपस में परामर्श की कहीं चला बम्मा से बात किया जाए। अब न ठीक है, अब रोज रोज दान कर दी है, कल हमारे सबका लड़के बच्चे हुई हैं और सबका जरूरत लागे पढ़ाई के लिखे के धन की जरूरत ज्यादा पड़े, अब सारा धन दान कर देते हैं। तो दोनों जनी सलाह की हैं ओकरे बाद आई सेठानी के लगे तो कहीं अम्मा, कहीं हाँ बताओ दुल्हन, कहीं कि हम सब दोनों जनी आ है एक बात कहा है तो कहीं हाँ कहा नहीं संकोच कहा। बेचारो बहुत सरल हृदय के रही तो कहें कि जौन तू रोज एक सिक्का सोने के दान करत हूँ एका बंद कर दे। कहीं काहे दुल्हन, कहीं ये नाते कितना रोज तू दान करबू तो कितना रुपया और कितना रहे, कितनो धन रहे घरे में तो रोजे जब देबू ऐसे लुटौबू खत्म हो जाए। तो का सोचे के चाहे तोरे दूठू बेटवा हैं, दूठू पतो हैं, कल का नाती पोता हुई हैं तो खर्चा लागे कि ना लागे। तो सेठाइन कहीं कि बिना हम सिक्का दान कहे तो अन्न जल ग्रहण ना करी तो अगर हम दान न करब तो कैसे हम खा पिए। तो दोनों पतोहिया उनका अकिल दी कहीं कि सिक्का दान करे बना तो ये लोहे वाला जो सिक्का आवत है जो चलत बा चलन में, यह सिक्का तू दान कर देवा करा। काहे सोने के सिक्का लुटावत हो, यह सिक्का के पास मारा ये दान कर देवा करा, एक के बदले 5 सिक्का दान कर देवा करा। तो भाई सेठ सेठाई सोचन चला घरे में कला कलेश ना हो चाहिए। आयन के बाद जब मर जाए तो नहीं सबके सारा धन होए तो ठीक है भाई, जो कहा था वह सही। बेटवा पतो जब बड़ा हो जाए, बेटवा पतो आ जाए तो फिर उनसे बहस ना करे चाहिए। यह सब सोच विचार के कहीं अच्छा चला दुल्हन जो कहा था वह ठीक बा। तो अगले दिन से सेठाइन और सेठ दोनों जने का करें कि वह जौन सिक्का रहत रहा सिंपल वाला वह सिक्का दान कर दें 5 ठो और सिक्का दान कर दें तब अन्न जल ग्रहण करें। पूजा पाठ वैसे करत रही और चटपटा मैया का उनके मंदिरे जाए।
और यह उनके सबका पतोहन के बुरा लागत रहा कि रोज इतना ये पूजा पाठ करा थी, रोज सबका बुलाए बुलाए खियावत थी पियावत थी, धन लुटावत थी, अपने पति लोगन से कहें। लेकिन भाई उनके पति लोग कुछ बोल ना पावत रहन, काहे से जवन धन लुटावत रहन सेठ सेठाइन उ सब उनके आपन कमाई रही, बेटवा पतोहे कमाई तो रही ना है, नाते बेटवा कुछ बोल ना पावत रहन। अब पतोहिए सोचे कोनो तरीके से अगर ये बुढ़िया घरे से चली जात तो बड़ा निक रहा, काहे से कि अगर ये ऐसे घरे में रहे तो सब लुटाए डारे, हमरे सबका खातिर कुछ बचबे न करे। अब उनके सबका जवन 5 सिक्का देत रहे वो खले लाग दोनों जनी के। तो एक दिन दोनों जनी फिर आए, कहीं अम्मा अभी तू जवन रोज 5 सिक्का देत हूँ इहो कम ना हो, अब इतना तू नासे देत हूँ ना, कबो कभार दान कई जात है कि जबे देखा तबे रोज तू 5 सिक्का दान करत हूँ, अब एका दान करब बंद कर दे। तो अब भाई सेठ सेठाइन बेचारे झगड़ा से बचे के मारा का करें, बहुत दुखी भैन। तो दोनों जने आपस में सलाह कहन अब घरे में रहब तो हमरे सबके नियम धर्म सब टूट जाए। पहले सोने के सिक्का दान करे से मना कीन, अब कहा था जो सिंपल सिक्का बा यो जिन दान करा, अपनो कमाई हम सब दान पुण्य ना करे पावत है ते घरे में रहे का फायदा बा। तो चुप्पे चाप सेठ सेठाइन एक दिन सवेरे अपन निकल लेहन घरे में से, केहू के ना बताइन कि हम जात हई, न खाए रहन न पिए रहन। और निकल के बने बने अपन दोनों जने भटके लागन, कहूँ ठौर ठिकाना तो रहा ना है, बहुत दुखी भैन। ऐसे हर ओहर भटकत भटकत जब रात हुई गे तो एक ठे पेड़ के नीचे दोनों जने सोई गए। अब दोनों जने जब सोई गए तो फिर सवेरे जब आँख खुली सेठ सेठाइन के, तो सेठाइन की निगाह पड़ी वही पेड़वा के दरिया में एक ठो झोला लटकत रहा। तो झोला जब वहीं लटकत रहा तो सेठाइन सेठ से कहीं वो झोलवा में का बा कि एकर झोला वहीं लटकत बा, कैसे झोला है। तो सेठ जब वहाँ गए तो झोला उतारन, तो झोला उतारन तो हमें चटपटा माता के मूर्ति रहे और ओकरे अलावा हमें ढेर सारा सोने के सिक्का। अचंभित हो गए दोनों जने। अब सेठाइन के समझत देर ना लाग, कहीं सेठ ई चटपटा माता के चमत्कार है और यही मारा हमें चटपटा माता की मूर्ति उबा, काहे से कि वो हमारे सबका ही बतावे चाहत हई कि वो नहीं देहे हैं। आज तक हम दान पुण्य करत रहे, चटपटा माता प्रसन्न रही और घरे में सब कुछ भरा रहा। ओकरे बाद हमारे सबके पतो मना कही दी दान पुण्य करे से। तो हम सब जब घरे से निकल आए तो हमार सबके नियम धर्म ना टूटे, यही मारा चटपटा मैया हमारे सबके सहायता की है। तो सेठ कहन हाँ तू बात सही कहा था। तो सबसे पहले तू ही में से एक सिक्का निकाल के वे दान कर दी दोनों जने मिलके, और ओमे से एक सिक्का निकाल ले जाए ओका बेच के वैसे अपन राशन पानी ले आए न, खाना पीना बनावत गए खात गए। अब ओमे इतना सिक्का रहा कि वही से अपन वही जहाँ जंगल में पेड़ के नीचे मिला रहा वहीं अपन घर बनाए लेहन। और घर बनाए लेहन बढ़िया से सब कुछ हो गए, वही पैसा रुपया फिर से अपन व्यापार शुरू कर देन, खड़ा कर देन सेठ। अब सेठ सेठाइन पहले से ज्यादा अमीर हो गए, फिर उनके घरे मुझसे तराजू तौल जाए लाग, सब कुछ बहुत अच्छा हुई है। और बाहर जो उनके बेटवा पतो हो रहे जब से उनकर सास ससुर घरे से निकल गए रहे, पहले तो बड़ा खुश होत गए सजने चला गई अब हमार धन बचे। लेकिन जैसे वैसा घरे में से निकलन वैसे वहाँ घरे से लक्ष्मी जी रूठ के चली गई, चटपटा मैया को उनके ऊपर भाई प्रकोप हो गए। जवन धंधा व्यापार सब सेठ खड़ा के हेरन सब एकदम बैठ गए, खराब हो गए और एक एक पैसा खातिर तरसे लागत गए दोनों भाई, दोनों देवरान जेठान सब बहुत परेशान हो गए। तो अब जो उनके सबके मेहरारू रही अपने अपने पति से कहीं कहीं की अब जब घरे में कुछ खाए पिए के ना रही जात बा तो ऐसा करा जा कुछ कहीं काम धंधा ढूंढा भाई, कुछ तो करे पड़े तबे तो मुझे तरह होए। तो दोनों जने कहें चला ठीक बा। तो रोज निकले काम धंधा ढूंढे, कहूँ कुछ दिहाड़ी मजदूरी पावे कैले ना पावे ना करें। ऐसे एक दिन टहरत टहरत वही जगह पहुंच गए जहाँ उनकर महतारी बाप अपन रहत रहन घर बनाए के। तो जब आस पास में पहुंचे तो आस पास के लोग बताएं कहें जा हुआ उनके यहाँ जरूर तो का कुछ मदद मिल जाए, जिन्हें सेठ सेठाइन हैं और उनके सभी रोज एक सिक्का सोने के दान करत हैं और बहुत दान पुण्य करे वाला है, तो हाँ जो गरीबी देख के जरूर तो कुछ ना कुछ दई हैं। अब दोनों भाई अपने मने में सोचे सोने के सिक्का तो दान हमारे महतारी बाप करत रहे, लेकिन उनके सबके कहाँ बाप, वो सब तो घर छोड़ के चला आए जब, तो कहाँ से पहिए जो सोने के सिक्का दान करी हैं। तो फिर सोचें चला चल जाए भाई। तो जब गए वह आवाज लगाए तो सेठाइन निकली और सेठो रहन, दोनों जने जब निकले तो देखें तो भाई पहचान गए, उन्हों सब पहचान गए कि हमार बेटवा है नो, बेटा वो पहचान गए। तो सेठ सेठाइन कहन भैया अब तो घर दुआर हम सब छोड़ के चला आए, जौन कहत रही तो हर मेहरारू लोगे कि दान पुण्य कही दे तो कुल खत्म हुई जाए धन, तो हम सब तो चला आए
और कुछ लयुग ना आए रहे। तो तोहरे सब ऐसन दशा में काहे पहुंच गया कि इतना देखा थे एकदम गरीब फटा पुरान पहिरे है का बात है। तो दोनों भाई सेठ सेठाइन के गोड़े पे जाए बाहर आए परन कहन कि हमका माफ कर दे जा। हमरे सबके बहुत बड़ी भूल रही कि दान के एक बाद धन घटत है। अब हमरे सबके समझ में आएगी कि दान पुण्य के एक बाद धन बढ़त है। काहे से कि अगर केहू ऐसे जरूरतमंद के दान किया जात है तो जितना दान किया जात है ओका कईयो गुना पुण्य और आशीर्वाद मिलत है, जौने वजह से हम सब सुखी रही थे। अब यह भूल हमरे सबके हमारे सब मेहरारू नहीं से किन, हमरे सबके मेहरारू हमरे सबका भड़काई दीन है। तो अब हमका सबका माफ कर दे। तो भाई सेठ सेठाइन तो बहुत दयालु रहन महतारी बाप रहबे कहन। तो कहन ठीक बा, जा उन्हों सबका यहाँ लिया लावा। अब जौन बेटवा पतो उनकर दोनों बेटवा दोनों पतो सब सेठ सेठाइन सब वहीं साथे रहे लागेन, बिजनेस धंधा में अपन बेटवा मदद करे लागेन। अब पतोहियो जौन रहे उन सबके बुद्धि सुधर गया, समझ में आई गई कि हमारे कौने गलती कारण से हम सब इतना फकीर बन गए हैं। हमार सास जौन करत रही अच्छा करत रही। तो चटपटा माता के आशीर्वाद से सब कुछ उनके घरे में फिर व्यवस्थित हो गया, अच्छा हो गया, सब जने एक साथे रहे लागेन मिलके। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, चटपटा मैया की जय।